हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज, और अगर आप ओल्ड सब्सक्राइबर्स हो तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइज। आज की जो रीडिंग है गाइज वो ये है कि अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी डाउट है कि क्या थर्ड पार्टीज़ आज भी आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रही है, आपके पार्टनर पर कुछ कर रही है, तो आज थोड़ा सा मैंने जानने की कोशिश की है आप सभी के लिए कि क्या थर्ड पार्टीज़ अभी भी कुछ नेगेटिव स्पेल वर्क का यूज़ कर रही है या नहीं कर रही है गाइज। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुझे भी थोड़ा सा अलग लगा, बिकॉज़ ये अब थोड़ा सा इन सब चीज़ों से ना दूर हट रही है थर्ड पार्टीज़। तो जब ये दूर जा रही है तो मुझे ये लगा कि अब ये दूर क्यों जा रही, चलो क्लैरिफाई करते हैं। तो वहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर स्टोरी सामने आई है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पर। तो देखिए गाइज, पास्ट में ना थोड़ा सा पास्ट का बताती हूँ मैं, फिर करंट की एनर्जीज़ पर हम आते हैं ताकि आपको भी क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो सबसे पहली बात, इस थर्ड पार्टी ने ना पास्ट में खास करके आपके लव रिलेशनशिप को स्पॉइल करने की कोशिश की, या तो आपकी मैरिड लाइफ को, राइट, मैरिड लाइफ की, या तो लव रिलेशनशिप की ही एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंसिस की एनर्जीज़ नहीं है गाइज यहाँ पर बिल्कुल भी। तो आप और आपके पार्टनर कभी भी एक ना हो सके, आप दोनों में हमेशा झगड़ा रहे, आपके पार्टनर और आप में हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहे, इसलिए इस थर्ड पार्टी ने ये सब कुछ किया करवाया था, राइट। और ये क्यों किया? बिकॉज ऑफ जेलसी, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या की एनर्जीज है गाइज। ये आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, या आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती है, ये कोई आपकी फ्रेंड भी हो सकती है गाइज। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा डाउट किसी और इंसान पर होता है और करवाता कोई और ही है। बिकॉज क्या होता है ना कि देखिए, जो सामने से दुश्मन है उसे तो हम बहुत जल्दी ये बोल देते हैं कि इसके साथ दुश्मनी है तो इसने ही किया है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है पता है आपको, कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं, और वो इसलिए करते हैं बिकॉज पीठ पीछे वो चालें चल रहे होते हैं और जो हमें पता ना चले, इसलिए वो प्रिटेंड करते हैं कि वो हमारे वेल विशर्स हैं। और समटाइम्स हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि अरे शायद ये तो मुझसे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारी बातें करता है, बहुत अच्छे तरीके से बातें करता है, मीठी मीठी बातें करता है, तो ये नहीं होगा, जो हमारा दुश्मन है ना उसने ही किया है। ये होता है, नेचुरल ह्यूमन नेचर है, तो ये होता है। तो कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके केस में हुआ ये है कि आपका डाउट किसी और पर है और यहाँ पर खेल कोई और ही रहा है, चाले कोई और ही चल रहा है। किसी की क्लोज फ्रेंड है गाइज, किसी की क्लोज फ्रेंड की एनर्जीज है जो आज तक आपसे छुपी हुई है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रख रही है। किसी की एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है, उसकी भी एनर्जीज है गाइज यहाँ पर। बहुत रेयर केस में कोई नेबर की भी एनर्जीज है गाइज यहाँ पर, जिन लोगों ने ये किया है, राइट। तो इसीलिए किया ताकि आपकी लव लाइफ स्पॉइल हो जाए, ख़राब हो जाए। आपका जो कपल है बहुत अच्छा दिखता था, आप दोनों जब भी साथ में रहते थे, एक पावर की एनर्जीज थी, पावर कपल आप दिखाई देते थे बाहरी लोगों को। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको मेड फॉर इच अदर बोलते थे, बहुत ज़्यादा प्यारा कपल है आप दोनों का, आपके लुक्स बहुत अच्छे, मतलब सेम सेम आप दिखते होंगे, ये वाली भी एनर्जीज़ है। ट्विन फ्लेम सोलमेट्स की भी एनर्जीज़ है गाइस। तो बहुत ज़्यादा एक आप दोनों की जो ऊर्जाएं है ना बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती थी सामने वाले को जब भी आप दोनों दिखते थे। तो एग्जैक्टली इसी बात से ना जेलसी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा भर गई, और इसी वजह से इन लोगों ने किया है। फैमिली या आउटसाइडर कोई भी हो सकता है, आपके हिसाब से रेजोनेट कर लेना गाइज, राइट। तो इस वजह से किया। तो अब ये क्यों नहीं कर रही है? बिकॉज अब कुछ नहीं कर रही है, राइट। अब वो क्यों नहीं कर रही है? बिकॉज अब उसकी लव लाइफ में आया है तूफान, उसकी मैरिज में आया है तूफान, उसके फाइनेंसेस में आया है तूफान, उसके साथ हो रहे हैं फ्रॉड्स, उसके साथ हो रही है चीटिंग, थर्ड पार्टी की लाइफ में आ चुकी है कोई और थर्ड पार्टी, ये वाली एनर्जीज हैं। तो अब ना कहीं पर देखिए, इंसान होता है, कोई भी हो, थर्ड पार्टी हो चाहे कोई भी हो, जब वो रात को सोने के लिए जाता है ना, हर एक इंसान को पता होता है कि उसने क्या किया है लाइफ में और क्या नहीं किया है।
वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। उसकी अंतरात्मा उसे बताती है कि तूने क्या सही किया है, तूने क्या गलत किया है। चलो 4-5 दिन अच्छा लगता है किसी का बुरा करना, छठे दिन हर एक इंसान की अंतरात्मा उसे बोलती है कि तूने कुछ गलत किया है, तू कुछ गलत कर रहा है या तू कुछ गलत कर रही है, राइट। हमारी अंतरात्मा हमें सब बताती है, भले ही सुबह उठकर प्रिटेंड कुछ भी करें, कितने भी मास्क लगाकर घूमे लोग, लेकिन हर एक इंसान को पता होता है उसकी खुद की सच्चाई, राइट। तो यही जो सच्चाई है, थर्ड पार्टी को अपनी सच्चाई पता है कि उसने क्या क्या चालें चली, उसने क्या क्या किया और किस लिए किया। और जब एग्जैक्टली वही सब चीज़ें जो आप पर की गई, आपका कनेक्शन ख़राब होने के लिए, आप दुख दर्द में रहो, रोते रहो, चारों तरफ से आपको मतलब ऐसे स्टकनेस की एनर्जीज आ जाए, ऐसा वो आपको देखना चाह रही थी। और जो कुछ भी इसने किया ना, कुछ हद तक सफल भी हुई है, ऐसा नहीं कि सफलता नहीं मिली है इसे, कुछ हद तक हुई है, लेकिन बहुत हद तक ये असफल भी हुई है गाइज। तो उस वजह से ये बहुत ज़्यादा ना अब चिढ़ भी रही है, और चिढ़ भी रही है लेकिन एट द सेम टाइम इसे कर्मा भी मिल रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा की एनर्जीज है। अब वो खुद प्रेयर्स कर रही है, जजमेंट मांग रही है यूनिवर्स से कि मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा दिक्कतें क्यों दी हैं, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ क्यों आई हैं, मेरी लव लाइफ में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ क्यों, मैरिड लाइफ में इतनी परेशानियाँ क्यों, पैसों को लेकर कर्जे की एनर्जीज़ है, किसी के डेब्ट से बहुत ज़्यादा ये वाली भी एनर्जीज़ हैं, कोर्ट केसेस की भी एनर्जीज़ हैं, पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ है, ऑनलाइन फ्रॉड की एनर्जीज़ है, चीटिंग की एनर्जीज़ है, बैक स्टैबिंग की एनर्जीज़ है, किसी रिलेटिव्स ने पैसा लेकर दिया ही नहीं है, या किसी रिलेटिव्स के पास पैसा अटका हुआ है जो दे नहीं रहा है, या कोई बिजनेस पार्टनर है वहाँ पर पैसा अटका हुआ है, वो पैसा लेकर भाग गया, या तो कुछ ज़रूर से ज़रूर बैक स्टैबिंग हुई है गाइज़। यहाँ पर चीटिंग की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइज़ यहाँ पर। तो ये जो कुछ भी हुआ है, तो अब थर्ड पार्टी को ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो मैंने दूसरों के लिए बोया था वो आज मुझे खुद काटना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पर अब इसकी खुद की जो बुद्धि है वो उसे बता रही है, इसका माइंड इसे बता रहा है कि अब ना तू रुक जा थोड़ा सा, अब ये चीज़ें मत कर, अगर तू ज़्यादा करेगी तो पूरा ख़त्म हो जाएगी। ये इसकी अंतरात्मा इसे बता रही है गाइस, ये वाली एनर्जीज है यहाँ पर। बिकॉज घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो रहे हैं, कलेश की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हर एक इंसान एक दूसरे पर ब्लेम डाल रहा है, ब्लेम लगा रहा है कि पास्ट में अगर तुमने ये डिसीजन नहीं लिया होता तो आज हमारे लाइफ में इतनी बुरी कंडीशंस ना होती। ये एक दूसरे को बोला जा रहा है, ये आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ है, फैमिली मेम्बर्स की एनर्जीज़ है, या जितने भी लोग इन्वॉल्व है आपके केस में उन सभी की एनर्जीज़ हैं। पीठ पीछे एक दूसरे के बहुत कुछ बोला जा रहा है, लेकिन सामने से बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही है, ये वाली एनर्जी से। लेकिन आज न कल ये हो ही जाएगा गाइस, दूध का दूध और पानी का पानी ऑलरेडी हुआ है। थोड़ा बहुत कुछ जो बचा है, जो दबा हुआ है, जो छुपा हुआ है, वो बहुत ही जल्द बाहर आने वाला है, ये वाली एनर्जीज़ हैं। तो देखिए गाइस, अब इसने बंद तो ये किया है, ये मुझे देखिए पास्ट में भी जब हमने रीडिंग की थी 10-15 दिन पहले, वहाँ पर भी आया था कि अब थोड़ा ये एनर्जीज़ कम हो चुकी है नेगेटिव स्पेल वर्क की। बीच में सडनली फिर से आ गया कि अब इसने फिर से स्टार्ट किया है, लेकिन बीच में उसने जब स्टार्ट किया ना गाइस, उसे बहुत बड़ा झटका मिला है, इंस्टेंट बैकफायर की एनर्जीज़ है ये। उसने जो भी किया ना, इंस्टेंट बैकफायर हुआ है। और मैंने बताया था पहली रीडिंग्स में भी कि इससे आगे अब ये करेगी तो इंस्टेंटली बैकफायर ही होगा। एनर्जीज़ ही कुछ ऐसे चल रही है कि कार्मिक साइकिल एंडिंग पर आ रही है, जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी देख रहा है। और ऐसे समय में अगर ये दोबारा से वही गलतियाँ रिपीट करेगी तो फिर उतने ही पीक लेवल पर अवेकनिंग होगी, उतने ही पीक लेवल पर कर्मा सरफेस लेवल पर आएंगे और इंस्टेंटली कर्मा मिलेगा। इंस्टेंट कर्मा की एनर्जीज चल रही है गाइस, जो किया वो उसी वक्त इंस्टेंटली भुगतना भी पड़ेगा। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, एग्जैक्टली यही वाली एनर्जीज है। तो अब ना इसे थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि ये क्या करती है और उसके बाद क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है उसके बाद क्या हो रहा है। इसके खुद की, इसका दिमाग थोड़ा सा ना अब ठिकाने पर आ रहा है, एटलीस्ट नेगेटिव स्पेल वर्क्स के बारे में तो आ ही रहा है।
क्योंकि इसकी लाइफ की ही लग चुकी है ये वाली एनर्जी से गाइस यहाँ पर। तो अब तो थोड़ा उसने ब्रेक लिया है, आई होप कि वो ब्रेक पर ही रहे और ऐसे ही शांति से ही आगे बढ़े, दोबारा से ये चीज़ें ना करे। अब ये उसकी खुद की नैतिकता होगी, ये उसका खुद का ये सब कुछ होगा, सोच विचार करने की शक्ति इसकी कितनी है, हर एक की अलग अलग होती है। आई होप कि वो अब ये चीज़ें रोक ही दे हमेशा के लिए, बिकॉज अभी तो रोक दिया है ये वाली एनर्जी से, और रोका इसीलिए है बिकॉज इसकी चारों तरफ से लग चुकी है थर्ड पार्टी की, इसलिए उसने रोका है अभी कि मुझ पर ये पलटवार ना हो। और कहीं ना कहीं पर थर्ड पार्टी को डाउट है कि कहीं आप तो नहीं कर रहे हो। देखिए ये क्या होता है ना गाइस, जो लोग खुद ऐसे होते हैं ना, वो वही चश्मे से पूरी दुनिया को देखते हैं। जो इंसान जैसा होता है ना खुद अंदर से, उसे पूरी दुनिया वैसी ही लगती है। जो संत महात्मा होते हैं उन्हें सब दुनिया में प्यार ही दिखाई देता है, वो प्यार ही बांटते हैं। और जो इंसान अंदर से ही शैतान है, उसे बाहर भी सभी शैतान ही दिखाई देंगे। एग्जैक्टली वही है ये थर्ड पार्टी। तो उसे जब भी इस पर कुछ बन पड़ती है, आ पड़ती है ना, तो उसे लगता है आपने किया जो कि इसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। तो अब इसकी गलत फहमी में उसे रहने दो, जीने दो, एंजॉय करने दो, बिकॉज इसकी तो अब लग गई है। इसे अब क्या ही बोलूँ। आप लोगों ने भी कमेंट में कुछ नेगेटिव नहीं लिखना है गाइस, आपको बस एनर्जी अपडेट सुनना है, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में और ये क्या कर रही है। बाकी यूनिवर्स को बस ग्रैटिट्यूड शो करना है, पॉजिटिव रहना है, धन्यवाद देना है। बाकी इसके कर्मों पर, इसके हाल पर इसे छोड़ देना है। कमेंट में बुरा लिखकर आपका खुद का कर्मा ख़राब नहीं करना है गाइस, ओके। छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन आप भी उसका ध्यान रखा करो, राइट। तो यही है आज का एनर्जी अपडेट आपका। आप थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाओ, पॉजिटिव रहो, अच्छे से इनर वर्क करो और आगे बढ़ो। और यूनिवर्स को, महादेव जी को धन्यवाद ज़रूर शो करो गाइज, ओके। तो यही है आज का एनर्जी अपडेट। कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।